फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंड में है और आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स मटर पीस के, जो निमोना बोलते हैं उसको, वही बनाने जा रही थी। तो उसी के लिए आलू उबाली थी। इतनी हस्बैंड के लिए आलू भरे पराठे बनाएंगे और सभी के लिए ये बनेगा। ये देखिए, मैंने मसाला भी पीस लिया है और मटर को भी पीस लिया है। ये मटर थोड़ी ही थी, जब मैं अपने मायके गई थी तब से ये मटर रखी हुई थी, काफ़ी सड़ चुकी थी और जो अच्छी थी उसी को मैंने छील के और पीसा है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस मसाले में प्याज और लहसुन अदरक सब पहले से ही पीस लिया था। तो अब थोड़ा सा प्याज, इतना सा ही बस मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि खड़ा प्याज ऐसे काट के डालो तो वो बहुत मतलब नहीं कोई पसंद करता है हमारे यहाँ, तो इसलिए पीस के ही प्याज डालना पड़ता है। चुका था, तो इसके बाद जो मटर हमने पीसे थे उसको डाल देंगे। और एक तरफ मैं आटा भी गूंदने का सोच रही थी कि आटा भी एक तरफ गूंदती जाऊं, जल्दी काम हो जाए, क्योंकि पापा एक बार आ चुके थे। खाना पूछा कि खाना बना है या नहीं, क्योंकि पापा शाम को जल्दी खा लेते हैं। वो 6 बजता है और पापा जी खाना खा लेते हैं। 6 बजता क्या, 6 बज ही नहीं पाता है और खा लेते हैं पापा खाना। तो फिर उन्हें सुबह भूख लगाती है और काम भी थोड़ा जानवरों का रहता है तो करते हैं, तो इसलिए उनको भूख लगाती है। और मैं 4-5 दिनों के लिए मायके गई थी, पर वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पर मेरा फ़ोन चलता ही नहीं है। तो
और फ़ोन में कुछ दिक्कत भी आ गई थी। फिर जब यहाँ आई तो सोचा चलो अब ते हैं। वैसे मैं आप लोग इस पिसे हुए मटर की सब्ज़ी को क्या बोलते हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी निमोना बोलते हैं, पर और तो मैं कुछ मुझे कोई नाम भी नहीं पता है जो बोला जाता हूँ। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आलू तो उबली हुई हैं। जब पानी अच्छे से मिल जाए, इसकी ग्रेवी अच्छी हो जाए, बस गैस को ऑफ कर देंगे। ज़्यादा तो पकाना रहेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ पैर बहुत कट रहे हैं, ऐसे ऐसे गलन सी हो रही है, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। 7 बजे नहा के आ गई थी, पर अभी तक मेरा काम ही नहीं ख़त्म हुआ है और बज रहे हैं 9 बजने वाला है और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। बस अभी सब्जी ही। और मैं अपने मायके गई थी, थोड़ा काम भी था। मेरी जो मकर संक्रांति का त्यौहार था तो मम्मी ने बुलाया था, इसलिए भी गई थी। और मेरी सिस्टर थी जिनको बेबी होने वाला था और उनके बेबी उनका पेट में ही ख़त्म हो चुका था, जिससे कि ऑपरेशन हुआ था उनका। काफ़ी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हो गई थी, तो इसीलिए उनको भी देखने जाना था। मेरी ये आदत नहीं है कि कहीं भी जाओ और वीडियो शूट करने लगो। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वीडियो तो शूट किया नहीं था। मैं उनके घर गई थी और बस मैं मंडे को गई थी और आज तो संडे है, मंडे को गई थी और सैटरडे को वापस भी आ गई थी। अच्छा नहीं लगता है कि किसी सब्जी मेरी बन चुकी थी और बस हमने बोला कि पापा को बुला दो, जल्दी से खाना देते खा लें। मेरा खाने पीने का सारा काम फिनिश हो चुका था। फिर मैंने बाबू को सिलाया और 12 बजे हुए थे। अब मेरा बाबू 2 बजे तक सोएगा और बस अब बाबू को ही सुलाना है। पर मुझे मेरे बाबू के साथ जितनी देर वो सोता है उतने टाइम तक लेटना रहता है। मतलब लेटे रहो तो उसे वो रहता है कि हाँ कोई है मेरे पास। एक माँ को जब बेबी होता है तो वो क्या क्या सोचती है कि नहीं। वो जो मेरी दी के साथ हुआ है, उनका 8 महीने का बेबी था और पता नहीं उन्हें फीवर वीवर आ रहा था, तो उनको ब्लड की और पानी की दोनों की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके बेबी के साथ ऐसा हुआ। और उनका ऑपरेशन हुआ था जिससे कि उनका बेबी निकाला गया। बहुत दुख होता है कि ऑपरेशन भी हो गया और बच्चा भी नहीं हाथ लगा। अगर ऑपरेशन ना होता और अगर बेबी को कोई दिक्कत थी तो चलो ठीक है, पर ऑपरेशन भी हो गया। ये उनका सेकंड बेबी था।
फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मैं आप सभी को किसी व्लॉग में बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें थी। मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरे जान पे पड़ाई थी कि मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ था। शुरू से जब से मेरा बेबी मेरे पेट में आया तब से मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। एक माँ बच्चे को जन्म देने में क्या क्या सहती है, पर क्या बच्चे कभी समझ पाते हैं कि क्या फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कभी समझ पाएगा कि मेरी माँ ने क्या क्या झेला है। सब भूल जाते हैं। मैं अगर किसी को भी सुनती हूँ ना कि कोई प्रेग्नेंट है या कुछ भी, मैं बस यही सोचती हूँ कि भगवान उसका बेबी अच्छे से हो जाए, सिजेरियन ना हो। आजकल सिजेरियन तो नॉर्मल बात हो गई है, पर हर किसी को सिजेरियन होता है। बट फ्रेंड, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर आप सभी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आप सभी को बता सकूं। पर उन सब बातों को आती हैं, वो बातें याद आती हैं, बहुत दुख होता है। पर हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आप सभी को बताऊंगी।